माशाल्लाह से वो कम से कम भी जो वो आंटियां थी वो 70 प्लस थी या 65 प्लस तो लाजमी थी। मेरे जहन में ख्याल आया यार अगर इन आंटी को मैं कंपेयर करूं किसी भी अपनी देसी आंटी के साथ, माशाल्लाह से ये तो यहाँ पे खेल कूद रही हैं। उन आंटी से अपने जो है ना हमारे आंटियों से पैर नहीं सीधे। मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है? अक्सर ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं ये 15-20 साल तो लग ही जाते हैं इनको। ऐसे ही तो 15-20 साल के बाद उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है। सो दे ईट वेल, दे स्लीप वेल, दे डू वेल, ठीक है ना, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। आप ये देखिए कि मोटरवे के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं, यूके के अंदर कैंपर वैन्स का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। वॉक किया करो, एक्सरसाइज किया करो। तो आगे समझ कहते हैं कि डॉक्टर अब हमारे से ना उतनी वॉक नहीं होती जितनी हम पहले कर लेते थे। मैंने कहा था अब कितनी हो जाती है डॉक्टर? अब मैं 5 माइल चलने के बाद जो है ना वो थक जाता है। अच्छा यार एक बात बताए मुझे कि मैं उस दिन गया हूँ, ठीक है, मैं बच्चों को पार्क लेके गया और जब मैं वहां गया तो वहां पे कुछ टेनिस के कोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है ना। अब मैं उसको देख रहा हूँ कि एक बुजुर्ग कपल आता है, ठीक है ना, एक बाबा जी साइकिल पे, साथ में उनकी मिसेज होंगी साइकिल पे, ठीक है ना। वो आते हैं, वो वहां पे साइकिल पार्क करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो कुछ एक और दूर से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लड़कियां आ रही हैं, ठीक है ना। उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ है, सारा टेनिस का वो किया हुआ है। अब दूर से मैं देख रहा हूँ कि वो लड़कियां हैं क्योंकि दे वर क्वाइट फिट, ठीक है जी, बड़ी यंग लग रही थी और दे वर अकेले थे, भाभी भी साथ आउटफिट था। नहीं वो मैं अकेला था, अदरवाइज मैं देख नहीं पा रहा। एनीहाउ तो मैं अब जब वो करीब आई तो देखा कि माशाल्लाह से वो कम से कम भी जो वो आंटियां थी वो 70 प्लस थी या 65 प्लस तो लाजमी थी। एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग, ठीक है। वो जी अब जबरदस्त गेम लगा रही है, इतनी जबरदस्त गेम लगा रही है कि यार देखो, मैं एक दफा गया था अपने दोस्त के साथ, वो हम घंटे में ना घंटा हमने वहां पे खेला टेनिस। उसके बाद हमने कहा था कि मैं जिंदगी में दोबारा नहीं खोलूंगा क्योंकि वो सारे घंटे में मैंने हार्डली कोई 4-5 शॉट्स ही हमने सीधी मारी होंगी, लेकिन दे वर प्लेइंग रियली गुड, अच्छी शॉटें लगा रहे थे विद गुड पावर, ठीक है ना, सब कुछ। तो फिर मेरे जहन में ख्याल आया यार अगर इन आंटी को मैं कंपेयर करूं किसी भी अपनी देसी आंटी के साथ, माशाल्लाह से ये तो यहाँ पे खेल कूद रही हैं। उन आंटी से अपने जो है ना हमारे आंटियों से पैर नहीं सीधे होते, वो सीधा खड़ा हो नहीं पाती। ऐसा क्यों है सर? यार हाशिम भाई की उनकी बात का जवाब मैं बाद में देता हूँ, लेकिन ना हाशिम भाई को मार पड़नी है गोरों से, इसलिए क्योंकि इनके जो नई क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक 79 की एज तक ये मिडिल एज हैं। ओल्ड एज 80 से स्टार्ट होती है। अच्छा, तो इनकी जो अपनी क्लासिफिकेशन है कि 79 तक ये मिडिल एज, 79 तक ये मिडिल एज है। अच्छा, नहीं हम तो कहते हैं कि भाई 60 के बाद बुढ़ापा शुरू हो गया। भाई उनकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो है ना हम इस टाइम नौजवान है। नौजवान है, यस, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, सिंपल सी चीज में यार आपको मैं बताता हूँ, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो आपको कब प्रॉफिटेबल होता है? कितने अरसे के बाद? जब वो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है? अक्सर ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं ये 15-20 साल तो लग ही जाते हैं इनको। ऐसे ही तो 15-20 साल के बाद उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है एंड देन दे मेक मिलियंस बिलियंस। ठीक है, सेम थिंग अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अपनी सेहत पे तो उसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो आपको इस एज में मिलेगा, जब बाकी लोग जो है वो मरने की दुआएं कर रहे होते हैं या डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे होते हैं, तो ये उस टाइम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर इनका एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि दे हैव प्लान्ड एवरीथिंग आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब ये लोग पहले भी शुगर मिला करते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन इनका प्लान होता है कि यार 66-67 के ऊपर रिटायर होना है। रिटायर होने से अगले दिन बाद जो है ना हमने जो है ना वो 3 महीने के लिए जो है ना वो क्रूज पे चले जाना वर्ल्ड टूर पे। ये बात
यानी कि they have invested in themselves. रिटायरमेंट के बाद इनकी असल जिंदगी शुरू हो रही है, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल। है ना। और उस टाइम तक वो अपने आप को उसी के लिए, जो आपकी बात कर रहे हैं कि अब प्रिपेयर करते हैं, सो दे ईट वेल, दे स्लीप वेल, दे डू वेल, ठीक है ना, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। आप ये देखिए कि मोटरवे के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं, यूके के अंदर कैंपर वैन्स का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता कैंपर वैन इतनी है। पाकिस्तान में तो लोग यार हॉलीडे ही नहीं करते। नहीं, तो कैंपर वैन ये है कि आपने गाड़ी ली हुई है, गाड़ी के पीछे ही आपका बेडरूम है, किचन है, वॉशरूम है उसके अंदर ही। कैंपर वैन अगर आप यहाँ पे देखें तो कैंपर वैन सबसे ज्यादा रिटायर्ड लोगों के पास हैं। क्यों? क्योंकि दे वांट टू डू एवरीथिंग बिकॉज दे आर हेल्दी। ऐसे ही है यार। आप इमेजिन करो जब आप 60 साल के हो गए हो और आप माशाल्लाह से फिट हो। अब मैं अपने नेबर की आप बात कर ले तो मेरे नेबर आज सुबह मैं घर से निकला, ठीक है जी। अब मैं निकला तो मैंने उसे देखा जी, उसने अपना कच्चा शच्चा पहना हुआ, ठीक है ना। मैंने कहा यार किधर जा रहा है? कहते हैं यार मैं रनिंग के लिए जा रहा हूँ। ही इज 50, अराउंड नियरली 50। तो कहते हैं मैं 10 किलोमीटर की रनिंग के लिए जा रहा हूँ। और मैं चुप करके ना बस वहां से मैं भाग गया। यार आप तो इसलिए आप तो एक यंग एज बंदे की बात कर रहे हैं। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं 85 के, 90 के, 95 के। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार रेगुलर वॉक किया करो, एक्सरसाइज किया करो। तो आगे से मुझे कहते हैं कि डॉक्टर अब हमारे से ना उतनी वॉक नहीं होती जितनी हम पहले कर देते थे। तो मैंने कहा अब कितनी हो जाती है डॉक्टर? अब मैं 5 माइल चलने के बाद जो है ना वो थक जाता है। 5 माइल 8 किलोमीटर। ये बताएं कि 8 किलोमीटर कितने दफा आप चले होंगे साल में एक दिन में? आई डोंट थिंक सो। मैंने मुझे नहीं ख्याल मेरा। तो इम्पोर्टेंट इसमें टेक होम मैसेज ये है, इफ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, नॉट जस्ट इन द बिजनेस। ऐसे ही अभी आपके पास टाइम है और हमारे पास भी टाइम है, लेट्स डू इट। आप तो फिर भी फिट हैं, लेकिन मुझे करना है। और लेकिन यार एक और भी बात बताओ, इवन इफ यू आर 70 years old, 80 years old, मैं अपनी मिसाल दूंगा। मेरे अभी जो मिसेस की मेरे नाना है, ठीक है ना, वो 85 प्लस है। उनका ये हुआ था कि वो गिर गए थे, फिर उनको हम हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में गए तो जब मैंने उनकी वो हालत देखी ना, मैंने कहा इसके बाद ही इज गोना बी इन द बेड। ये बंदा अब इसके बाद नहीं उठेगा, क्योंकि वो उनका जिस्म भारी हो चुका था, टांगे उनकी फुली हुई थी और बिल्कुल उनकी जिस्म में जान ही बजी थी। लेकिन जब मैंने देखा ना कि यहाँ पे उन्होंने उनको ट्रीट कैसे किया, उनको उन्होंने ऐसे ट्रीट किया है कि वो हॉस्पिटल में 3-4 दिन रोते रहे। इस वजह से रोते रहे, कहते हैं ये मुझे फोर्स करते हैं कि मैं खुद खाना खाऊं, ये मुझे ये करने के लिए फोर्स करते हैं, मुझे वो करने के लिए फोर्स करते हैं। क्योंकि उसकी रीजन थी, उसकी रीजन यही थी कि वो डॉक्टर कहते हैं कि ये अभी भी ही स्टिल गॉट लाइफ इन हिम, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई ये 85 प्लस हो गए हैं और बस बीमारी उनकी थोड़ी सी आ गई है, अब ये खत्म हो गए। अब यकीन करो मुदस्सिर, मैं उनके घर गया हूं 1 महीने बाद, वही सेम बंदे वो दौड़ रहे थे यार घर में। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। यार ऑफ कोर्स आप मसल्स को अपने यूज करेंगे, कीप देम एक्टिव, ऐसे ही है। तो वो नहीं एट्रोफी करेंगे। उन्होंने डाइट चेंज की है थोड़ी सी उनकी, और उनको कुछ एक्सरसाइज बता दी है, वो रेगुलरली अब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो डाइट चेंज कर रहे हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट मैन इज स्टिल ऑन हिज फीट। तो टेक होम मैसेज ये है कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बिल्कुल, व्हेन यू हैव टाइम। ऐसे ही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।